मित्रों, गुरु पूर्णिमा के त्योहार के आज दिन है। गुरु माने सबसे बड़े जो होते हैं, ये पूर्णिमा साल भर की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। लेकिन कई गुरु लेभगु होते हैं। अभी एक मित्र ने आके मुझे पूछा कि मेरे गुरु बोलते थे कि वो ईश्वर सबसे बड़े हैं, उनसे बड़े कोई ईश्वर हो ही नहीं सकते। मैंने मित्र को कहा कि ईश्वर को बड़ा छोटा दिखाने के लिए कि अगर भी हमारे प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती हो तो ईश्वर कहाँ रहा, कौन छोटा और कौन बड़ा। गुरु अगर हमें सिखलाता है कि वो ईश्वर बड़े हैं, ये ईश्वर छोटे हैं, तब तो बात ही खत्म हो गई। जहां से हम कुछ सीख सकते थे, जहां से कुछ सीखने की आकांक्षा होती थी, जीवन को हम भर सकते थे नई ऊर्जा से, नए प्राण से, वो गुरु हमें सिखलाते हैं कि वो ईश्वर बड़े हैं, वो ईश्वर छोटे हैं, तब तो वही बात खत्म हो गई। जैसे मित्रों, हिंद महासागर है, पैसिफिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है, वो हमने अपने व्यवस्था को चलाने के लिए अलग अलग नाम दिए हैं। अब मैं बोलूं कि हिंद महासागर सबसे बड़ा, कोई बोले पैसिफिक महासागर सबसे बड़ा, कोई बोले अटलांटिक महासागर सबसे बड़ा। पानी को क्या छोटा और क्या बड़ा, सब जगह पर पानी है। एक गिलास में पानी नहीं लिया तो वो पानी छोटा हो गया, मटके का पानी बड़ा हो गया, मटके से टंकी का पानी और बड़ा हो जाता है, टंकी से तालाब का पानी बड़ा हो जाता है। पानी पानी होता है, इसमें क्या छोटा और क्या बड़ा, सब एक सरखे है। हम भिन्नता प्रकट करते हैं मेरे अहंकार को सर्जन करने के लिए। जैसे मैं एक कमरे में बैठा था, दो लाइटें जलती थी, एक छोटे बल्ब थे, एक बड़े बल्ब थे। अब कौन से बल्ब की लाइट छोटी और कौन से बल्ब की लाइट बड़ी मैं कैसे तय कर सकता है? ये मुश्किल है। एक ही रास्ता हो सकता है कि बीच में अगर मैं पार्टीशन कर दूं, दीवार कर दूं, तो दोनों बल्ब का प्रकाश पृथक पृथक हो जाएगा। लेकिन इनसे प्रकाश अलग है ऐसा हम नहीं कह सकते। दोनों बल्ब के प्रकाश आपस में एक दूसरे को ऐसे मिलजुल गए थे कि प्रकाश को अलग करने के लिए बीच में दीवार की जरूरत पड़ती है, और दीवार का मतलब है अहंकार। जो गुरु हमें अहंकार सिखलाता है कि हमारे भगवान बड़ा है, वो गुरु हो ही नहीं सकते। कैसे वो गुरु हो पाएंगे? मैं बोलूं इस कमरे की लाइट बड़ी है, बगल वाले कमरे की लाइट छोटी है, प्रकाश प्रकाश ही होते हैं। अहंकार वश हम छोटे बड़े कर देते हैं। जैसे मेरे खेत और बगल वाले के खेत, दोनों मालिक की भाव पैदा करते हैं। ईश्वर तक हम मालिक की भाव पैदा कर देते हैं और बीच में एक लकीर लगा देते हैं, दोनों के खेत पृथक हो जाए। इनसे जमीन थोड़ी अलग हो जाती है। जमीन तो नीचे से जुड़ी हुई है, ऊपर से हम थोड़े बहुत अलग कर देते हैं। कैसे अलग करोगे? अहंकार सर्जन करना हो तो अलग कर सकते हैं, और हमारे प्रमाण पत्र के ऊपर अगर ईश्वर को भी चलना पड़ता हो तब तो बात ही खत्म हो गई। ऐसे गुरु अगर हमको सिखलाते हो तो गुरु हो ही नहीं सकते। ऐसे धर्म और संप्रदाय अगर हमको सिखलाते हैं कि ये ईश्वर बड़े, वो ईश्वर छोटे, ये तो हो ही नहीं सकते हैं। कैसे बड़े और छोटे होंगे? मुश्किल है। चांद की चांदनी भी इतनी प्रतिकर लगती है जितनी सूर्य की रोशनी है। अब हम ये नहीं कह सकते कि चांद की चांदनी का प्रकाश कम है, उसका प्रकाश ज्यादा है। प्रकाश प्रकाश है, हम उसका लाभ उठाना जानते हैं तो ले लो, और कोई उपाय नहीं है। दो वृक्ष बगल बगल में खड़े हैं, एक दूसरे को टहनी
डाली एक दूसरे को छू गई है। अब कौन से वृक्ष की कौन सी छाया है ये तय करना मुश्किल है। फिर डाली तोड़ो और बीच में दीवार खड़ी कर दो। ये मेरे वृक्ष, ये आपके वृक्ष, ये मेरे भगवान, ये आपके भगवान। ये अहंकार सर्जन हो गया है। फिर लड़ते रहो। भगवान से हमें कोई संबंध नहीं है। हमें तो बस छोटा नहीं होना है। हम जिस क्षेत्र में है वो क्षेत्र कभी छोटा नहीं होना चाहिए। फिर वो राजकीय क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो। मेरा अहंकार हमको छोटा होने नहीं देता। ये पाठ से हटा दो। एक कमरे में दो पुष्प पड़े हैं, दोनों अपने अपनी फॉर्म फैला रहे हैं। किस पुष्प भी कौन सी फॉर्म है ये कहना मुश्किल है। एक ही बात हो सकती है कि पुष्प को अलग अलग जगह पर ले जाओ और अहंकार सर्जन करो कि मेरा पुष्प ये आपका पुष्प। जहां जहां अहंकार पैदा होता है वहां परमात्मा नहीं हो पाते। परमात्मा कैसे टिकेंगे अहंकार के बीच में? वो तो अहंकार मिटाने के पक्ष में है और हमारे तथाकथित धर्मगुरु लोग हमको अहंकार सर्जन करते हैं। अगर मैं हिंदू घर में पैदा हुआ हूं तो हिंदुओं के भगवान सबसे बड़े। उसमें भी शाखा प्रशाखा और होती है। संप्रदाय टूटते जाते हैं, नए बनते हैं, टूटते जाते हैं, नए बनते जाते हैं, वो फिर आपस में लड़ते हैं। संत होने के लिए इलेक्शन करना पड़ता है। ये तो दुर्भाग्य की बात है। संत तो भीतर से पैदा होता है। कोई चुटनी के चुनाव से थोड़ा पैदा होता है। चुनाव में अगर ज्यादा मत हम जीत गए और हो गए हम संत, संतत्व इतना अगर सरल होता, इतना आसान होता पाना, तो बात ही खत्म हो गई। समग्रता को खोना पड़ता है, अहम लेस होना पड़ता है, गंवाना पड़ता है सब कुछ, तभी संतत्व को उपलब्ध होते हैं। मैं पढ़ रहा था अलाउद्दीन खां और रोशनलाल की कहानी। अलाउद्दीन खां एक संगीतज्ञ थे। रोशनलाल उसके पास गए, मुझे कुछ संगीत सिखलाए। लेकिन अलाउद्दीन खां ने उसकी अंगुली देखा और बोले कि तेरी अंगुली संगीत के लिए योग्य ही नहीं है, तो कैसे संगीत सीखेगा? रोशनलाल उसके चरणों में गिड़गिड़ाए, रोए। काफी दिन तक की प्रक्रिया चली। आखिर एक दिन अलाउद्दीन खां ने बोला कि ठीक है, तेरी इतनी तमन्ना है तो मैं तेरे को सिखलाता हूं। और रोशनलाल एक मशहूर संगीतकार में मिले। कोई जाति पाति को हम भूल जाए तो एक नए सर्जन मिल सकते हैं, एक नए सर्जक मिल सकते हैं। लेकिन हम मुसलमान के पास क्यों जाए, हम हिंदुओं के पास क्यों जाए? हमारे खुदा बड़ा, हमारे ईश्वर बड़ा, हमारे गॉड बड़े। कौन बड़े बनाते हैं, कौन छोटे बनाते हैं? अगर ईश्वर को भी हम छोटे और बड़े बनाने लग जाए तो ईश्वर का मेकर हो गए, बनाने वाले हो गए। और बनने वाले सदैव छोटे होते हैं बनाने वाले से। बनाने वाले ही बड़े होते हैं। हम कहते हैं ईश्वर ने हमारा सर्जन किया और फिर वही सर्जन हम ईश्वर का भी कर देते हैं। किस प्रकार के हम आदमी हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन दिन के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूं कि वैमनस्य छोड़ो। अगर कोई गुरु आपको वैमनस्य सिखाता है तो वहां से हटो। गिलास का पानी छोटा नहीं होता है, मटका का पानी बड़ा नहीं होता है। सीधी सी बात है, पानी पानी होता है। आतुरता होती है नदी को, पानी को सागर में मिलने की। जानते हैं सागर का पानी नमकीन है, नदी का पानी मीठा है, फिर भी गंतव्य स्थान सागर है। सारी नदियां भागती है, दौड़ती है, पहाड़ों से गिरती है, चोटें खाती है। कोई जगह पर नदी सीधी नहीं बहती, टेढ़ी मेढ़ी होकर सब समुद्र में समा जाती है। और फिर ये कहना मुश्किल है कि ये नदी का पानी था कि सागर का पानी था, ये पानी छोटा था कि ये पानी बड़ा था। क्यों हम ऐसे उलझन में पड़ते हैं, दूसरे को डालते हैं? मित्रों, बुद्ध का अनमोल वचन है अपदीपो भव। ये पार्टीशन हटाओ, ये अहंकार को हटाओ।
अपने ढंग से अपने जीवन जियो। किसी भगवान को छोटा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। और हमारे बनाने से भगवान कोई छोटे नहीं हो जाते, हमारे बनाने से भगवान को बड़े नहीं हो जाते। भगवान भगवान ही रहते हैं। एक शेर है उर्दू में, नुक्ते की हेर फेर में खुदा से जुदा हुआ। नुक्ता मतलब एक बिंदी होती है, जुदा और खुदा के बीच में एक बिंदी रहती है। नुक्ता की हेर फेर में खुदा से जुदा हुआ। नुक्ता यदि ऊपर रख दो तो जुदा से खुदा हुआ। वही जो नुक्ता है, वही जो बिंदी है, वो नीचे आती है तो जुदा होती है, ऊपर जाती है तो खुदा होती है। खाली बिंदी का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। लेकिन हम लोग काफी फर्क बना देते हैं। कहानी ले आते हैं पुराणों में से और भगवान के लिए आपस में लड़ते हैं। तथाकथित धर्म ग्रंथों, तथाकथित धर्मशास्त्र और धर्मशास्त्र के जो वक्तव्य देने वाले लोग हैं, वो अपना कुछ भी उल्लू सीधा करने के लिए हमें कहीं भी भटका देते हैं। अन्यथा भगवान को छोटा और बड़ा बनाने वाले हम कौन होते हैं मित्र? भगवान हमें अगर छोटा बड़ा बनाए तो बात ठीक है, लेकिन हम ही अगर भगवान को छोटा बड़ा बनाने लग जाए तो बात ही खत्म हो गई। यही संदेश से मित्रों, गुरु पूर्णिमा के पावन संदेश के ऊपर, पावन दिन के ऊपर, कि कोई गुरु छोटे नहीं होते हैं, कोई शिष्य भी छोटे नहीं होते। आज जो शिष्य है कल वो गुरु बन सकते हैं। योग्यता को विकसित करना अनिवार्य है। अपनी भीतरी शक्ति को उजागर करो। बाह्य चीज वस्तु में लड़ो नहीं, भीतरी शांति को उपलब्ध करो। एक कमरे में दो बल्ब जलते हैं, दोनों बल्ब की प्रकाश अपने अपने ढंग से उचित है। गुरु का प्रकाश उसके ढंग से उचित है, शिष्य का प्रकाश उसके ढंग से उचित है। इसलिए कोई परमात्मा के लिए लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। मित्रों, स्वयं में खो जाओ, यही आपसे अपेक्षा रखता हूँ। और अपनी चेतना को उजागर करो। जैसे नदी सागर को मिलने के लिए तड़पती है, ऐसे ही परमात्मा को मिलने के लिए हमारी तड़प और बढ़े। यही अपेक्षा के साथ आपसे विदा लेता हूँ।